जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। ले जी उस्ताद मैं रमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज कबूतरबाजी पे बहुत अहम सवाल जवाब करेंगे। जो दोस्त भाई चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स वगैरह जो उनसे है ना, और जो दोस्त भाई चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें और आप दोस्त भाई कमेंट्स करें। आपको जो सवाल दरकार है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर उन सवालात पे बनेगी, ठीक है। और पापा भी मौजूद हैं और उस्ताद जी ज़रा तारुफ़ करवाइएगा। मोहम्मद नदीम साहब भी मौजूद हैं जी। इनकी माशाल्लाह चाहता है, बहुत अच्छा शौक़ करते हैं ये। तो चलते हैं जी सवाल जवाब की तरफ, उस्ताद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा उस्ताद जी, एक अच्छे कबूतर की पहचान, मुकम्मल कबूतर 100 में से कितने परसेंट जो उनसे है वो कबूतर आप परसेंटेज पे आप लेके आते हैं कि 100% मुकम्मल कबूतर की पहचान कितने कितने फ़ीसद आप कितनी कितनी चीज़ों को देंगे, किस किस चीज़ को देंगे? यार असल में आँख है, देखें मैं आपको बताता हूँ, आँख है, पर है, हड्डी है, जोड़ है। आप एक मुकम्मल कबूतर के पार्ट्स को, हिस्सों को, अज़ा को कितने कितने फ़ीसद आप देते हैं कि कितने कितने फ़ीसद मिलाकर 100% कबूतर अच्छे की पहचान होती है? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि कुंदा अच्छा आना चाहिए। नहीं, फ़ीसद में बताएं कि आँख कितने फ़ीसद होनी चाहिए, यानी कि मुकम्मल सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कौन सी चीज़ लेती है कबूतर के? ये असल में जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो कबूतर हाथ में होना तो फिर पता चलता है। अगर हम उसकी खूबियों की तरफ जाएंगे ना कि एक एक चीज़ की खूबियाँ बताई जाएं और कितनी कितनी उसमें खूबी होती है और कितनी कितनी किस्में होती हैं। नहीं, किस्मों की बात नहीं अभी हम करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हमने एक टॉपिक रखा है। आज ब्लाइंड क्वेश्चन मैंने किया आपसे, यानी कि आपको नहीं पता था कि मैंने ये सवाल करना है आपसे। तो आपने बताना है आँख इतने फ़ीसद, 50%, 60%, 70, 80, उसके बाद जो है 100 में से जितने फ़ीसद बचेंगे वो फिर आपने जो उनसे वो देने हैं, पर को, हड्डी को, जोड़ों को और कोई भी अज़ा जो कबूतरबाजी में शामिल है। असल में देखें ना, अगर कबूतर की आँख की तरफ जाए ना, ठीक है, इतने हिस्से की तरफ जाए, ठीक है, ये 50% तो इतने हिस्से पे आ जाती है आँख, यानी कि 50% उसकी कबूतर, अच्छे कबूतर की पहचान उसकी आँख से हो जाती है। आँख से हो जाती है, ठीक है, उसकी आँख ही बता देती है। ठीक है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि उसका पार आ जाता है, कुंदा उसका, उस आँख के बाद उसके कुंदा, उसका कुंदा आ जाता है। ठीक है। उस कुंदे को देखना चाहिए। और कुंदे का जो मेरे हिसाब से 100% जो है ना, वो एक छोटा लफ्ज़ है। अच्छा, हम अपने ज़हन से बताएं आपको। ठीक है। वो 100% जो है ना, वो तो छोटा एक हिस्सा है। ठीक है। कबूतर में कम से कम जो है ना, वो आज से तकरीबन 2011 की या 10 की बात है। उस वक्त भी इंटरव्यू आया था, एक बंदे ने किया था आके अच्छा, हमारे पास। अच्छा, तो मैंने तो उसको टोटल 42 चीज़ें बताई। अच्छा, 42 चीज़ें, 42 चीज़ें बताई एक अच्छे कबूतर की, मुकम्मल कबूतर की पहचान। मुकम्मल। अच्छा। तो वो बंदा ना एक बार मुझसे पूछने लगा कि मेरे साहब, अगर इसी बात पे किसी ने कोई कमेंट्स किया तो आप उसका जवाब देंगे? मैंने कहा जी मैं दूंगा उसका। अच्छा। फिर उसका जवाब आया था 2-3 महीने बाद। एक बंदों ने भी मेरे साथ बात की थी। सही। वो शेखपुरे के लोग थे, राणे थे। अच्छा। राणा शहजाद, राणा हामद, राणा वसीम नाम था एक बंदे, वो मेरे पास आए थी उस वक्त। सही। मगर वो मुतमिन हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। और आज भी उनके साथ मेरा राब्ता उसी तरह भाइयों की तरह है। सही सही सही। उस्तादी शिगिर्दी का नहीं है मेरा राब्ता उनका। मेरा उनके साथ एक ब्रदराना जो है ना, वो मामला है उनके साथ कबूतरबाजी के लिहाज से। सही। अगर कबूतर के पर के हिस्से को जाए ना, तो उसमें बहुत सी कैटेगरी है। अच्छा। कोई बंदा कहता है 7वां, कोई कहता है 6वां, कोई कहता है 12वां, 9वां, 10वां, 8वां, इस तरह बताते। कबूतर की कैटेगरी में जाएं तो 50% कबूतर की जो है ना कुंदा, सही, वो आता है। 100% तो ये आँख गर्दन से लेके और पर तक 100% तो इधर ही ख़त्म हो गया ना आपका। तो बाकी चीज़ें भी तो हैं, हड्डी भी है, जोड़ भी है, उसकी टांगें भी हैं। कबूतर की ऐसी इतनी चीज़ें हैं
कबूतर की आप रीखें देख सकते हैं टांगों की, कबूतर की टांग खुशक होना ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कबूतरों में आप देख सकते हैं। सही। मगर हम अगर आए ना कि 100% कबूतर की आप 100 में से कितने परसेंट किस चीज़ को देंगे, तो वो इस चीज़ का मुनाजरा नहीं हो सकता। अच्छा, ये मेरा अपने ज़हन की बात है। सही। लोगों में होगा तो होगा, मगर मैं अपने ज़हन की बात बता रहा हूं। अगर इन हिस्सों को छोटा बना देना तो फिर 100 में आ जाएगा। सही। जैसे मैं आपको कह दूँ 10% आँख का है, 10% पर का है, 10% हड्डी का है, 10% जोड़ का है, 10% दुम का है। इस तरह अगर छोटे हिस्सों में आएंगे ना तो फिर तो 100 में पूरा हो जाएगा। सही। तो वो आज भी जो उस वक़्त का 2011 या 10 का था ना, वो बाबा डेंटर, नासर शाह साहब, फिर उसके बाद असलम, भाई वारस, उस्ताद वारस साहब, फैसी साहब, इस तरह के जितने हमारे इलाके के और इलाके से बाहर उस्ताद थे ना, उन सब का उस रसाले में इंटरव्यू है। अच्छा। सब ने अपने अपने ना कमेंट्स दिए थे कि कबूतर ऐसा है, कबूतर में इतनी चीज़ें हैं, कबूतर में इतनी चीज़ें हैं, सब ने। सही। मगर जो मैंने दिया था ना वो सबसे हटके था, क्योंकि उन्होंने मेरे से बात ही ऐसे की थी कि उस्ताद जी वो आप बात बताएं। उस वक्त उस्ताद तो नहीं था, मैर साहब भी बोलते थे, मैर साहब वो बात बताएं जो इनमें से किसी ने ना की। तो फिर मैंने ये बात की, मगर मैंने उस बात पे पैरा भी दिया। आज भी उस बात पे मैं पैरा देने के लिए तैयार। आज भी आप कायम है उस बात? कायम है उसी बात। कबूतर के अंदर 42 पॉइंट हैं। हाँ जी हैं। लोग कहते हैं ना 5 रिंग होते हैं, फलां होता है, ये होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, जैसी कबूतर की पलक होगी ना वैसी उसकी नास होगी, उसी कलर में। बिल्कुल सही है। ये मैं आपको एक बात बता बिल्कुल सही। उसी कलर की उसकी चोंच होगी, चाहे वो आगे से थोड़ी सी हो, चाहे वो पूरी हो, एक कलर होगा उसका। कलर होगा। ये आपने 3 चीज़ें देख ली। जब आप ये 3 चीज़ें देखेंगे ना, कोई बंदा भी, गारंटी से मैं कहता हूँ कोई बंदा भी देख ले, उसका जब आप मुंह खोलेंगे ना तो उसकी ज़ुबान का कलर भी एंड से स्टार्ट में से वैसा ही कलर होगा जो उसकी इस चीज़ का होगा, नास का होगा, चोंच और जुबान। चोंच और जुबान का कलर भी वैसा होगा। मैं बिना देखे आप देख सकते हैं। अगर ये 3-4 चीज़ें उसकी एक जैसी हैं ना, तो आप उसकी ज़ुबान को खोल के देख लेंगे, उसका भी कलर वैसा ही होगा। सही। ये कोई किसी ने बात नहीं बताई होगी, ये मैं बता रहा हूँ। सही। तो जिनसे हमने सीखा ना, उन्होंने हमको अपने बच्चों की तरह, जैसे वो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना तो अली बे से शुरू होते हैं, हमने वैसे सीखा। हमने ये नहीं कि उधर से फरलू, इधर से फरलू, उधर से फरलू, ये नेट पे सुनी सुनाई बातें, वो हमें नहीं आती। आप लोग प्रैक्टिकल किया होगा? ये प्रैक्टिकल उस्तादों से सीखा होगा। भाई 35 साल हो गए अपने सर को, धन दौलत, वक़्त। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने वक़्त को आग लगाई है, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। सही बात है। इटली में कहते हैं कि वहाँ पे एक जुमला बड़ा मशहूर है कि टाइम इज़ मनी। हाँ जी। मैं जब कोरिया में था ना, 5.5 साल बाद आया इधर 2004 में। वो तो भी टाइम की बहुत कदर थी, मुझे उस टाइम की कदर थी। मगर यहाँ पे कुछ लोगों ने ना मुझे इस कबूतरबाजी में दोबारा आने पे ना मजबूर किया। जो लोग उस्ताद थे, सही, जो लोग उस्ताद थे उस वक़्त के, फिर अब वही उस्ताद यहाँ पे मौजूद हैं जो पूछते हैं मैर साहब मैं कबूतर से चेक करूँ, तो मैं कहता मुझे तो देखना ही नहीं आता। मेरे जम्मन तो पहले तुसी उस्ताद हो, जे तुहानू नहीं वेखना आंदा तो फिर मैनू कितों वेखना है। बाकी बात उस्ताद साहब करेंगे। आप कितने % पापा इत्तेफाक करते हैं मैर साहब से? इल्म की तो कोई हद नहीं होती, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं जाता। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कबूतर की हड्डी को, हड्डी पे, कबूतर के कुंदे को। सही। कुंदा मोटा नहीं होना चाहिए, हड्डी सख्त नहीं होनी चाहिए, हड्डी पूरी होनी चाहिए। और बल्कि प्रैक्टिकल में तो ये भी आया है कि छोटी सी हड्डी और वो कबूतरी जो वो साथ में 4-4 बजे के बाद बैठती रही है। पहले भी
तस्करा कर चुका हूँ इस चीज़ का। तो ज़्यादा जो इल्म है ना वो भी बंदे को जो है पीछे गुमराह करता कर है, देता है। गुमराह करता है। तो मैं तो वो बस- अच्छी बात भी बुला देता हाँ है। जी। ज़्यादा आप डीपली जाएंगे ना इसमें, तो जो आपने सही सीखा होगा ना वो भी उसको छोड़ देंगे और गलत पासे चल पड़ेंगे। ये YouTube पे आजकल चल ही रही है ये रात। मैंने एक दो बंदे ऐसे यानी कि हैं दोस्त हमारे जानने वाले, हमारे व्यूवर भी हैं, देखेंगे भी ये वीडियो को। उनमें से एक भाई कहते हैं कि जी कबूतर के जो ये चाने होते हैं ना, चाने जी जी पाँव पे, जी। पंजों पे, जी इनका कटाव जो सा है वो पता नहीं अजीब सी, उन्होंने कहा जी कटिंग जो सी है ना वो लाइनिंग जो सी आती है जो जी, कुदरती जी। लाइनिंग है। हम तो उनको रीखे बोलते हैं। हाँ, तो वो पता नहीं लंबी लंबी होनी चाहिए या इस तरह की होनी चाहिए, वो मेरी समझ से तो बाहर है वो चीज़ें। यार भाई और एक उस्ताद को मैंने सुना, उन्होंने कहा जी टांगे जो सी हैं बारीक होनी चाहिए, उंगलियां लंबी होनी चाहिए और बारीक होनी चाहिए। जबकि मैंने एक कबूतर अपनी लाइफ में, एक नहीं कई कबूतर मैंने ऐसे देखे हैं कि मोटे मोटे पंजे, बद्दी बद्दी उंगलियां मोटी मोटी, और उनके कबूतरों के रिजल्ट एंड। अभी मेरे चैनल पे भी एक वीडियो लगी हुई है, इरफान है उधर उस साइड पे, काछुपुरे वाली साइड पे, उन्होंने एक कबूतर उतारा था चबारे से, वो मेरे चैनल पे वीडियो भी लगी हुई है, कोई 35-40 हज़ार व्यूज़ पे हैं। 2 वीडियोज़ हैं उस कबूतर की, दोनों बड़े टॉप पे हैं। साथ ही वो कबूतर जंगलियों के साथ डेली उड़ता था, लेकिन वहाँ के इलाके वालों को नहीं पता था कि ये जंगलियों में फंसा हुआ कबूतर है। बकौल इरफान के सही है, बकौल उसके, उसने कहा जी मैंने कोई 68 या 88 कबूतर छोड़ा, तकरीबन इतना कबूतर छोड़ा वसाख के लिए। मैं फिरते मारना शुरू हुआ, मेरे 18 रह गए, और मैं देखता था कि मेरे कबूतरों के साथ लग के कबूतर आसमान जाता है डेली बिला नागा, और मेरे कबूतरों को सबको बिठा के शाम को बैठता है वो कबूतर, कहता है मेरे रह गए 18। अब मुझे तजस्सुस पैदा हो गया कि यार मेरे इन्ने चले गए ने, ए पता नहीं लोहे का कबूतर है ਜਾਂਦਾ क्यों नहीं, ਜਾਂਦਾ क्यों उड़ता भी डेली है। अब उनके उस कबूतर के पीछे ना 1-2 बंदे और लग गए। जाहिर बात है एक प्रवास कर रहा होता है एक इलाके में कबूतर, तो उसकी धूम खुद ब खुद मच जाती है। बिल्कुल ऐसे मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, बिल्कुल। वो साहब है। उस कबूतर के पीछे लोग लग गए, लेकिन वो उसकी रसाई थी जहाँ पे चबारे पे था ना वो कबूतर, उस सिर्फ एक बंदे की रसाई थी, इरफान की। इसने वो कबूतर उतार लिया। उस्ताद जी उस कबूतर की वीडियोस पड़ी नहीं है, मोटी मोटी सी उस कबूतर की उंगलियां थी, मोटे मोटे उसके पंजे थे, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो जंगलियों में फंसा कबूतर था, क्या वो खाता होगा, क्या खुराक मिलती होगी उसको। सही। और वसाख में बिला नागा डेली शाम था वो। तो फिर वो कहाँ गई लंबी बारीक उंगलियाँ, वो चाने, वो कहाँ गए फिर वो सारा। बारीक उंगलियां या मोटी उंगलियां, इसका कोई सीन नहीं है। ब्लड, मैं कहता हूँ ब्लड, ये सिर्फ ना खून की ये गेम तो है। उस्तादों ने ना चालबाजी खेली हुई है, नई जनरेशन को गुमराह करने गुमराह। के लिए ये काम किया हुआ है। ठीक है, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल से उस्तादों को ये नहीं पता कि जो इनकी उंगलियों के ऊपर लाइनें होती हैं ना वो कितनी होनी चाहिए। असल बात जो देखने वाली है, जो नोट करने वाली है, वो तो ये बताते नहीं है क्योंकि इनको खुद नहीं पता। हाँ समझे। और दूसरे नंबर पे टांग चाहे नली खुशक हो या मोटी हो, उसका कोई सीन नहीं है। जो इसके ऊपर लाइनें होती है ना वो बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। सही। और कबूतर के जो चाने हैं ना, ये पता नहीं किस भाई ने आपसे बात की है, चाने होते हैं कुकड़ों के। देखिए नली, हाँ मुर्गे की होती है कि वो चपटी हो, वो ताकि वो नलियों से इस्तेमाल करता है मुर्गा मारने। उसके चाने गिने जाते हैं। वो ठीक है, तो अब मुर्गों की बात आप कबूतरों पे लेके आ रहे हैं, तो ये कौन सी बात है। अब देखे ना, अब कोई भी उस्ताद है हर साल कोई ना कोई जीतता है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा फनकार समझने लगता है। वो बड़ी बड़ी बातें, वो लोगों को लेक्चर ऐसे देने लग पड़ता है कि जैसे पूरी इजाद ही हिस्ट्री उन्होंने जो की है। कबूतरबाजी की हिस्ट्री ना सिर्फ उसी को ही पता है। इजाद ही उन्होंने की। और हमने अपने शागिर्दों की छतों पे लाहौर से बाहर अनगिनत इनामात उठाए हैं, सही। मगर आज तक हमने तो शोबतबाजी नहीं की। बड़ी बड़ी बात नहीं बोली, करनी नहीं चाहिए, क्यों करनी करें। नहीं चाहिए, बंदा गिरफ्त में आया था। उसकी ज़ात से डरें। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने अगर आपको इज्जत दी है ना, तो उसको जर के खाएं, ना कि उसको आप गुरूर और तकब्बर में आ जाएं।
अब जो लोग चैंपियन हुए अगले साल फिर मुझे बताएं ना अगले साल कैसे चैंपियन। अब कोई बंदा बता रहा है जी हमने तो एक ही चीज़ पे कबूतर रखे हैं, वो तुझे बेचारे को क्या पता ही है। अगर तूने एक चीज़ पे रखे हैं तो लोगों को बता ना, नेट पे तो सारी बातें बता रहा है, तो ये भी बता दे। अल्लाह उन लोगों का भी भला कर दे और आपका भी कर दे उनके बदले में। ये चीज़ें कोई नहीं बताता भाई। यहाँ एक बात का इजाफा करता चलूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैंने घर का एक पट्टा छोड़ा था, वो बिल्कुल भी नहीं उड़ता था। यानी ये कह लें कि आप 5 मिनट भी नहीं उठता था। उसको मैं जब भी छेड़ता था वो कभी कहीं बैठ गया, कभी कहीं बैठ गया। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा ना छेड़ के मैं उड़ाना शुरू करूं। तो मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि वो भाद्रों का बड़ा सख्त दिन था। वो कबूतर फिर मैंने उड़ाया, एंड मैंने उड़ाया फिर मेडिसिन पे। वो लगे दिन में 5 बजे बैठा था, और ये भी नहीं कि कोई दाएं बाएं से आ गया, ऊपर आसमान से निकल के आया था। जैसे आसमान गया था वैसे ही वापस। जैसे आसमान गया था, मिसाइल की तरह गया था। और मिसाइल तो आपने बनाया था ना। हाँ, मिसाइल की तरह गया था। बस वो सीन जो है ना वो देखने वाला था। और फिर जब तक वो बैठ नहीं गया, मेरा जो है ना वो ध्यान ऊपर ही रहा, मैं ऊपर ही देखता रहा। फिर जब वो बैठा उसको संभाल के, यानी कहने का मकसद ये कि वो मैं जब भी उसको छेड़ता था, जब उसको टांका लगाता था ना, उसे नीचे नहीं रुकना। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ, अस्सू स्टार्ट हो गया। हसन होटल से मुनसफ एक आया हुआ था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार बाजी थी, मैंने उससे कहा, मैं कहा हमारे 2 कबूतर जो है ना जौनसरे से हैं, एक नारे एक मादी, तो वो रात रह गए। तो अल्लाह की कुदरत के दोनों सुबह ही घर पहुंच गए। यानी इतना वो उस चीज़ पे लग गया था। हालांकि वो खुद नहीं उड़ता था, लेकिन उसको जब भी उड़ाया वो कबूतर या तो शाम बैठा है या रात रह गया। मेरा तो ये प्रैक्टिकल है। 5 मिनट वाला भी रात रह जाता है। 5 मिनट वाला, बल्कि 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं, वो तो इधर उधर बैठ जाता था जाके। ये यार उस्ताद हजरात जो है ना, ये ख़ास तौर पे नेट हजरात वाले जो हैं उस्ताद, जो ऐसे आके शोबतबाजी करते हैं, ये सिर्फ वाले अलिफ लैला की कहानियाँ सुनाते हैं और कुछ। साजी कबूतरबाजी बड़ी आसान है, लेकिन गुंजल डाल दिए गए हैं भाई। आसान है उनके लिए जिनको इलम है। जिनको इलम है। हाँ। तो जिन बेचारों को इलम ही नहीं है, जो नई जनरेशन है, उस बेचारे को तो इलम ही नहीं है। उन्होंने वो यूट्यूब तो जो देखते हैं वही उन्होंने करते हैं। वो ये उनको तो ये भी नहीं अभी तक पता कि बड़े के साथ बात किस तरह करनी है और छोटे के साथ मोहब्बत कैसे करनी है। सबसे पहली बात यह है कि कोई आपसे सीनियर उस्ताद बैठा है ना, आपसे बड़ा बैठा है, तो कम से कम उसकी बात को फॉलो करो, सुन के उसकी बात को फॉलो करो, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करो। अभी कल साजी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कल रात को मैंने एक इंटरव्यू देखा है। किसी ने कमेंट किया था इंडिया से किसी भाई का, उनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स आया था कि जी अच्छा जोड़ा कैसे लगाया जाए। तो उन्होंने बड़ा एक आसान सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी एक उड़ा हुआ नर पकड़ लें और एक उड़ी हुई मादी पकड़ लें, जोड़ा लगा दें, का जोड़ा कामयाब होगा। पहले तो 5 साल उन्होंने डाओ ना, 5 साल ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ठीक है, जो बच जाए तो फिर उन्हें जोड़े ला लो। केडी पागल वाली गल्लां कीतियां। उस्ताद जी हमारे पास एक जोड़ा था, मैंने खुद उसका बच्चा इधर पापा आए थे, तो मैंने खुद वो देखा कबूतर बाद में, ठीक है, हमारे सामने की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। कि उस्ताद जी वो नार जोन सा था ना हमारे पास, वो ब्रीड जो थी, वो जो जोड़ा लगा हुआ था वो उड़ते नहीं थे, लेकिन जब उनको जोड़े डाला है ना किसी भी पट्टे पट्टी को, बच्चे आगे से उन्होंने शाम, और ये नहीं कोई ले दे के, न्यूट्रल सादे मोटे दाने पानी पे। तो फिर ऐसी बातें जब मैं सुनता हूँ ना, तो फिर मेरे से राह भी नहीं जाता। फिर मैं अपने चैनल के थ्रू जो सा ना मैसेज देता हूँ लोगों को, देना चाहिए यार ये ट्रक की बत्ती के पीछे पहले तो आप उसको धूप में अपना रंग साड़े ना पहले। हाँ जी। वो 1.5 डंडे मारे उनको भी, और 4 अपने सारे में भी मारे। पता नहीं टिकता है कि नहीं टिकता, उड़ता है कि नहीं उड़ता। बिल्कुल। देखे ना, एक बड़ी नॉन सीरियस ही बात है ये कि जी 5 साल उड़ा हुआ कबूतर ले लें, 2 साल उड़ी हुई मादी ले लें, जोड़ा लगा दें। तो भाई पहले 5 साल वो ज़ाया करो, 2 साल उसके ज़ाया करो, फिर जोड़ा लगा दो। यार बेवकूफ़ वाले काम है ये। को अक्लमंदी वाली बात नहीं है, ये तो जाहलियत है ना। आप लोगों को किस तरफ लगा रहे हो आप? हमारे जिनसे हमने सीखा ना, मेरे वाला साहब उस्ताद महर शफी,
उस्ताद नज़ीर पहलवान साहब, बाबा मेहर साहब, उस्ताद बशीर साहब, ये बड़े बड़े लोग थे। मुफ्ती साहब हो गए, भाई साहब हो गए, मुमताज़ भैया साहब हो गए। हमने ऐसे लोगों के पास बैठे हैं, मिस्त्री दीन हो गए, इनके पास बहुत देर में बैठा हूँ, क्योंकि हमारा शोबा ही ऐसा है। बेसिकली हम सब भाई स्पोर्ट्समैन हैं। तो हमारा कसूर में खुद का ज़ाती हमारी उधर जगह है। सही। तो हम तो ऐसे लोगों के पास बैठे हैं जिन लोगों से हमने कुछ हासिल किया है। तजुर्बा जिंदगी जीने हाँ में जी, कोई वो वक्त लोग की सच भी बोलते थे, कबूतरों के वो लिए। लोग सच्चे थे, ईमानदार लोग थे। एक उस्ताद लाल साहब होते थे गोश वाली दुकान पे, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में कर दे। वो जैन मंदिर उनका घर था। उस्ताद कालिए के उनके साथ कोई रिश्तेदारी भी थी। सही। तो उनके पास बैठना तो उन्होंने कहना यार सुबह 7 बजे असी 5 बजे 5:30 बजे कबूतर डाए ने ते 6 बजे मेरे कबूतर बैठे ने तो मैं बाजी जीती। ओए ओए ओए। इससे ज़्यादा सच कौन सा होगा यार। एक नामवर उस्ताद 1 घंटे बाद कबूतर बैठ गया उसका, तो वो कह रहा मैं बाजी जीत गया। तो वो सच बोल रहा है ना। सच। वो लोग पहले सच बोलते हैं, अब 90% क्या 100% झूठ बोलते हैं लोग। तो किसी को पता ही नहीं है यार। अगर किसी को पता तो हमारी बात का जवाब दे दे। हाँ, कमेंट्स करें। मैं तो कह रहा हूँ ना यार, अगर किसी बंदे के पास इतना नॉलेज है तो चलो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। बुलाए हमें, या हमें बुला ले या वो हमारे पास आ जाए यार। हमें खिदमत का मौका पता तो चले ना यार बिल्कुल सही। कि माँ का दुध की होंदा ते बकरी का दुध की होंदा है। ऐसे ही है। हाँ जी पापा। अलबत्ता मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई चैलेंज नहीं है किसी को। हम तो एक डगर पे चल रहे हैं, एक लाइन पकड़ी हुई है। हम तो ये कहते हैं कि यार बस अपना शौक़ पूरा होना चाहिए। इस स्ट्रगल में लगे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं, स्लोली एंड स्टेडीली। तो देखें मंजिल पे पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। असू आ रहा है, कबूतर निकालने शुरू किए हुए हैं, तो देखें अब टाइम बना तो इंशाल्लाह। हाँ टाइम बना जैसे तो- देखें ना आप, सच कोई बंदा झूठ बोलता हो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, वैसे मेरे से भी नहीं होता। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। देखें ना, जो प्रैक्टिकल किया हुआ है, आंखों से देखा हुआ है, हाथों से किया हुआ है, तो उसको हम कैसे, फिर बंदा कैसे चुप रहेगा। यार मेरा बहन भाई को झूठ बोलता हो ना तो मैं उसको बोल देता कि झूठ बोल रहा है तू, ये ऐसे नहीं ऐसे है। मैं तो बहुत आप से- ये बताएं कि मेरा ज़हन कैसा होगा। ऐसे ही है। मैं बहुत से इंटरव्यू जो है ना मैं वो सुन चुका हूँ। वो कहते हैं जी हम ठंडा नहीं करते, हम ठंडा नहीं करते। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। सबका जो है ना अपना अपना तजुर्बा है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं ठंडा भी करता हूँ, मैं गर्म भी करता हूँ। दोनों ही चीज़ें हैं साजी, गर्मी में दोनों चीज़ें चलती हैं। एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी मैं तकरीबन 45 से 50 मिनट कबूतर को पानी नहीं देता। जेठ में। हाँ जी, जेठ में। जेठ में। जो मेरी समझ से बाहर है। हम्म। मेरी समझ के मुताबिक जो कबूतर 45, 46, 47 में जो कबूतर उड़ के घर बैठता है, अगर वो बीट नहीं कर रहा उसको बीट करवानी पड़ती है। बिल्कुल करवानी। और बीट वो उसी सूरत में करेगा जब उसके अंदर कुछ जाएगा, क्योंकि अंदर से तो वो खुश्क हो खुश्क गया, हो गया, अपना सब कुछ वो खत्म हाँ, करके खत्म आया। कर- करके अंदर से आया। वो खुश्क हो गया। हम्म। और पानी इस तरह नहीं देते कि पानी पोट भर दें उसका। पानी इतना दिया जाता है कि बस उसका जो हलक है ना वो गीला हो जाए, चोंच बस लगवाई जाती चोंच लगवाई जाए। और जब थोड़ा सा पानी उसके पोटे में हो जाए, अगर वो बीट नहीं कर रहा तो उसको बीट करवाई जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। है। जो कबूतर उड़ा हुआ बीट करेगा वही बचेगा, जिस कबूतर ने बीट नहीं की वो मर जाएगा कबूतर। जो कबूतर आपसे चला नहीं है ना वो कबूतर मरेगा। सबसे पहली बात ये है कि सीखना चाहिए, जितने भी हमारे भाई हैं ना। इस साल उस्ताद जी बहुत कबूतर मरा। मरने की वजह ये पता क्या है, अब ये कंप्यूटराइज दौर में चले गए हैं ना। पिछली जो असल बातें हैं उसको भूलते जा रहे हैं, जो नकल है उसको पकड़ते जा रहे हैं। अब मोबाइल दौर है, मोबाइल का ठीक है ना। पहले ये नहीं था। पहले लोग हुक्का पीते थे, सिगरेट कम पीते थे। पहले लोग इतना महंगा सिगरेट नहीं थे पीते, 1-2 रुपये वाली डब्बी पीते थे सिगरेट। अब तो ब्रांड आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या ब्रांड आ रहे हैं। बाकी इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में बताएं, अपना सवाल पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर आपके सवाल पे बनाई जाएगी, आपका नाम के साथ। बिल्कुल ठीक है, अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा और सवाल ज़रूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।